हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में पढ़ेंगे वोकेबलरी। और फर्स्ट टॉपिक है वोकेबलरी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे। इस वीडियो को देखने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे हेडफोन लगा के आराम से सुने, अगर आपको जब वीडियो देखने का या फिर पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो। आइए, फर्स्ट वन इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स वैसे लोग जिन लोगों को ये डाउट हो, ये श्योरिटी ही नहीं हो कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक बोल देंगे। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस मीन्स कि ऐसे लोग जिन्हें डाउट हो, शक हो कि भगवान हैं भी या नहीं। वो बिल्कुल ये श्योर नहीं है कि भगवान या फिर गॉड एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो ये भी श्योर नहीं है कि हैं ही नहीं। मीन्स कि जिन्हें डाउट हो कि हैं या फिर नहीं है। ओके, एग्नोस्टिक, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अल्ट्रुइस्ट ऐसे लोगों को बोलते हैं जो कि जिन्हें मैनकाइंड पसंद हो, जिन्हें एक साथ लोगों को रहना पसंद हो, एक साथ लोगों के साथ रहना पसंद हो, जो मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा सोचते हो। ठीक है, तो अल्ट्रुइस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। अमेच्योर, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन। इट मीन्स कि आप जब अपने घर में अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाते हैं तो क्या आप उनसे पैसे लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप शौक से उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहाँ आप प्रोफेशनली पढ़ाते हैं और वहाँ से आपको पैसे भी मिलते हैं। इट मीन्स कि आप किसी काम को शौक से करते हैं, जैसे सिंगिंग करना, डांसिंग करना। अगर आप अपने घर में किसी फंक्शन में करते हैं तो आप बिल्कुल शौक से करते हैं। ओके, तो अमेच्योर ऐसे लोगों को बोलेंगे जो अपने शौक के लिए किसी काम को करते हैं, न कि पैसों के लिए। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने जरूर 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, जिसमें एक सीन है जिसमें वीरू सहस्त्रबुद्धे दोनों हाथों से लिख रहे होते हैं। इट मीन्स कि वो दोनों हाथों से, वो इजी वे में दोनों हाथों को काम में ला सकते हैं। ऐसे लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज मीन्स कि ईदर हैंड मीन्स कि अपने दोनों हाथों से ईजिली वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोनों हाथों को। ऐसे लोगों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस, इट मीन्स वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज। नेक्स्ट वन इज एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मीन्स ऐसे लोग जिन्हें ये सरकार, ये कानून की व्यवस्था, पीस, शांति और ये जो लॉ एंड ऑर्डर, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ऐसे लोगों को हम एनार्किस्ट बोलेंगे। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, पीस एंड ऑर्डर। ओके, अपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ मीन्स कि ऐसे लोग जिनका भरोसा, विश्वास, फेथ ये हमेशा चेंज होते रहता है। किसी एक चीज़ पर भरोसा या विश्वास नहीं होगा, वह हमेशा चेंज होते रहेगा, चाहे वह फ्रेंड हो या फिर गॉड हो या फिर किसी भी एक थिंग से दूसरे थिंग्स पर उसका भरोसा बदलता रहेगा। अपोस्टेट मीन्स अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। आर्बिट्रेटर, आपने अपने गांव में ज़रूर देखा होगा कि कैसे जब दो लोगों के बीच में लड़ाई या फिर झगड़े होते हैं तो फिर एक ऐसे लोग जिन्हें दोनों लोग समझते हैं, दोनों लोग जानते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाया जाता है और वो क्या करते हैं, दोनों की बातों को सुनते हैं और एक निर्णय लेते हैं। इट मीन्स
आर्बिट्रेटर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज, दोनों पार्टीज मिल करके एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, रखते हैं टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, जो भी उन दोनों के बीच में जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वन इज एसेटिक। इस वर्ड को समझने के लिए आप एक मूवी देखा होगा, आपने एक मूवी देखा होगा 300। उसमें जो स्पार्टन है उसका लाइफ कैसा है? उसका लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन है। इट मीन्स कि ऐसे लोग जो खुद के बनाए डिसिप्लिन को, सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत ही रिगरस तरीके से फॉलो करते हैं। मीन्स कि जो हमारा रूल बन गया हम उसको बिल्कुल फॉलो करें, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोलेंगे एसेटिक। वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। ऑस्टर लाइफ मीन्स वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, वेरी मीन्स कि रिगरसली हम उसको फॉलो करते हैं, चाहे जैसे भी हो वो फॉलो करना है तो करना है। ऐसे लोगों को एसेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज अथेइस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे लोग जिनका भगवान में भरोसा है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, इसमें कोई डाउट की संभावना ही नहीं है। ऐसे लोग जिनका भगवान में बिलीव है ही नहीं, उसे हम अथेइस्ट बोलेंगे। ओके। बैंक्रप्ट, ये इसको आप अगर बिल्कुल साधारण सी भाषा में बोलें तो कंगाल हो जाना बोलते हैं गांव में ना, कंगाल हो जाना, या फिर शहर में भी आम बोलचाल की भाषा में। मीन्स कि ऐसे लोग जो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, बैंक्रप्ट हो चुके हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, और इतना वो उनके पास पैसे की कमी हो चुकी है, पैसा खत्म हो चुका है कि वह अपने डेब्ट्स भी नहीं चुका सकते, वह अपने उधार भी नहीं चुका सकते हैं, वह बिल्कुल बैंक्रप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल पैसों से खाली हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? बैंक्रप्ट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ओके। ये 3 क्वेश्चन है। आपने अगर इस वीडियो को सही से देखा है, आपने इस लेक्चर को सही से सुना है, तो आप ज़रूर इस 3 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये बिल्कुल आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है कि आपने कितना सिंसियर होके हमारे इस लेक्चर को सुना है और आप कितना गेन कर पाए हैं। ये हमारा इनिशिएटिव है ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जो कि ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एक, और जिस पे हम काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से, और आई होप कि ये बहुत आगे जाएगा और एजुकेशन के फील्ड में हम एक रिवोल्यूशन ला पाएंगे। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी सिर्फ एक शिक्षा ही नहीं, एक छोटा सा आधार ही नहीं रहे जो कि हम पढ़ें, यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आइए हम आगे और इसको एक्सपैंड करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।